हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहा है, देखें आप बिश्नोई बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग लें, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए। बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके, उनको जन्नत मिल गई इंशाअल्लाह ताला। लॉरेंस, तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। आप चेन चेन पहनते हैं, जो भी वो आपका अपना स्टाइल है, आप चेन पहने, जो मर्जी करें, आप दाढ़ी रखें, जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन पीस और अमन की बात करें, लोगों को लड़वाने की बात ना करें। अगर लोगों से सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह नहीं करवाई जा रही तो मुझे मौका दें, मैं आपको सुलह करवा के दिखाऊंगा, इन दोनों की मोहब्बत बना के दिखाऊंगा, इन दोनों की जफ्फी डलवा के दिखाऊंगा, क्योंकि सही मैसेज किसी से पहुंचाया जा ही नहीं रहा। ये नहीं पता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आके एक्सपोज हो जाएंगे। क्रिश्चियंस के साथ आपकी डिबेट हो रही थी, वो भी मैंने सुनी लड़कों के साथ। आपने कहा इसका माइक बंद करो, ये बदतमीज है, ये जाहिल है। देखें हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि आपसे कोई सवाल करने आए और आप उसे जाहिल कहना शुरू कर दो। जिस तरह डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान एंटर हुए तो उधर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था रिसीव करने के लिए। जो सब बात सुनी, मजाक वाली बात नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं जाना चाहते थे तो वजीर खारजा के लेवल का वजीर खारजा जाता रिसीव करने के लिए। तो हिंदुस्तान में क्या मैसेज आना था, हिंदुस्तान के मीडिया पे क्या मैसेज आना था, दुनिया के मीडिया पे क्या मैसेज आना था। पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान अमन चाहता है। आपने अकड़ दिखाई। पाकिस्तान के मुल्लाओं से जाके पूछो, उन्होंने फतवा लगा दिया डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर। पाकिस्तान के मुल्लाओं के आप चैनल तो निकाल के देखो, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए क्या क्या बातें कर रहे हैं। और भाईजान आप कहते हैं कि हिंदुस्तान से निकाल दिया, बैन कर दिया जी, डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान से निकाल दिया। तो भाई आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में भी तो यही मुल्ला कह रहे हैं सारे कि इन्हें निकालो, इन्हें भेजो वापिस। पाकिस्तान में आके दीन को गलत तरीके से बता रहे हैं, हमारे मुल्ला कह रहे हैं। भाई ये मैं नहीं कह रहा, मैं बड़े दिल से ये बात करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस हमारी वीडियो को पूरा देखें और लॉरेंस बिश्नोई तक ये बात जाए और सल्लू भाई तक ये बात पहुंचे कि आबिद भाई आपका पैचअप करवा सकते हैं। मजाक वाली बात नहीं है। मैं खुश हो रहा जी। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत दिनों बाद, बहुत हफ्तों के बाद आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूद नहीं बल्कि इन्हें पकड़ के लाना पड़ा। ये पता नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कि टाइम नहीं दे रहे, अपने काम में इतना मसरूफ है। क्या वजह, ये तो आबिद भाई बेहतर जानते हैं। लेकिन टॉपिक कुछ ऐसे थे कि मैंने सोचा कि आज आबिद भाई जहाँ पे भी होंगे, चाहे वो कहें कि मैंने प्रोग्राम करना है, नहीं करना, मैंने जाके माइक उनके आगे कर देना है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के हवाले से। बहुत से लोगों ने बोला कि आबिद भाई का क्या रिएक्शन है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए। इसके अलावा बहुत से लोगों की ये ओपिनियन थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर लगता है आबिद भाई बोलना नहीं चाहते, इस वजह से वो वीडियोस नहीं बना रहे। कुछ लोगों ने ये बोला, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से। इस टाइम पहले हम देख रहे थे इंडिया के सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिक्र किया जा रहा था। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बकायदा तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एक घंटे का प्रोग्राम चल रहा है। इवन कनाडा ने ये कह दिया जी लॉरेंस बिश्नोई ये गैंग है, ये है, वो है। आबिद भाई की लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, ये जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, सबसे पहले ये जानेंगे। फिर एससीओ की तरफ जाएंगे, जाकिर नाइक के हवाले से क्या ओपिनियन है ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम चोई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई ये गलत बात है जो आप इतना मसरूफ हो गए हैं, या पता नहीं आप ऑडियंस से नाराज हैं या हमारे से नाराज हैं? नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं। ना आपसे नाराज हूँ, ना ऑडियंस से नाराज हूँ, और ना मैं कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो सब काम कारोबार में बिजी हूँ। देखे मैंने अपनी ऑडियंस से पहले ये माजरत कर ली हुई थी कि मैं अपने काम पे तवज्जो दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखे आपसे मोहब्बत करता हूँ तो अपना काम कारोबार छोड़ के, कैसा रश लगा हुआ था आप खुद बताइए, सारा कुछ छोड़ के आए कि यार मेरी ऑडियंस पता नहीं कितना मेरा इंतजार कर रही है। आप कह रहे हैं मेल के ऊपर मेल आ रही है जी, आबिद भाई को लेके आए। तो वो कुछ बातें ऐसी थी, लोग गलत करने लगे हुए थे, उनके भी जवाब देने बहुत जरूरी बात ऐसे ही है। लेकिन आप मुझे बताएं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर आबिद भाई अपनी ओपिनियन दे नहीं सकते, इस वजह से खामोश हैं। लेकिन उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम पूरे इंडिया में
पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है जी। लॉरेंस बिश्नोई, हमें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा है, ये गैंग वार है, और ये है सलमान खान को पहले बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किस किस के नाम। क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे पहले तो मैं सलमान खान साहब से ये बात करना चाहूंगा कि देखिए, आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको उस गलती की माफी मांगनी चाहिए थी अपनी आवाम से। अब मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि आपको गलती की माफी क्यों मांगनी चाहिए थी। जो साहब, आप चंद साल पीछे चले जाए, बल्कि काफी साल पीछे चले जाएं, तो आपको याद होगा कि सलमान तसीर गवर्नर थे पाकिस्तान, पंजाब के, लाहौर के गवर्नर थे वो। तो जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने कोई जो है मुसलमानों के लिए कोई गुस्ताखी, मजहब की गुस्ताखी की, तो उन्हीं के गार्ड जो था कादरी, मुमताज कादरी साहब जो थे, जो उन्हीं के गार्ड थे, उन्होंने उन्हें गोलियां मार दी, छन्नी कर दिया गोलियां मार के। आपने मजहब के ऊपर बात क्यों की? आपकी जुर्रत कैसे हुई? आपने मजहब के ऊपर गुस्ताखी कर दी जी, आपको गोलियां मार दी। और गोली मार देना तो वो चलो एक अलग चीज हो गई, लेकिन गोली मार देने के बाद जो कादरी साहब थे, मुमताज कादरी साहब, वो पाकिस्तान के सुपरस्टार बन गए, हिट हो गए पाकिस्तान में। इवन के उनकी कब्र को मजार बना दिया गया, लोग उधर जाके चादरें चढ़ाते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी कब्र पे जाके। यानी कि पाकिस्तान के मुल्लाओं को कहीं भी आप चले जाएं तो मुमताज कादरी को सबसे ऊपर रखते हैं, या उसे वली कहते हैं या उसे कुछ कहते हैं। लेकिन आप मेरे मुद्दे के ऊपर हैं, जो मुद्दा है, मुमताज कादरी ने सलमान तसीर को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने मजहब की तौहीन की, इसलिए उन्हें गोलियां मार दी गई। अदालत ने फांसी दी, मुमताज कादरी को फांसी दी। अब आते हैं बिश्नोई की तरफ। देखें, हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहा है, देखें आप, बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें, बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग लें, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए, आपको इज्जत दें। देखें, सल्लू भाई को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी वो सुपरस्टार है, जिस तरह वो हिंदुस्तान में सुपरस्टार है ना, इसी तरह ही पाकिस्तान में वो सुपरस्टार है। आप छोटे से बच्चे से जाके पूछ ले, वो सल्लू भाई को जानता होगा। और भाई, छोटा सा बच्चा क्या, मैं अपना बताता हूँ, आज से 10 साल 15 साल पहले मैं सलमान खान का इतना बड़ा फैन था कि मैंने सलमान खान को देख के जिम ज्वाइन किया। लागत तो नहीं रहा वैसे आपकी बॉडी से, मुझे लगता है सारी गेम, सारी एक्सरसाइज पेट की है। सब मेरे बुढ़ापे की बात ना करो, मैं 10-15 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि मैंने जिम ज्वाइन किया, अभी भी देख लो हल्के फुल्के मसल हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी भी पाकिस्तान के जिम में आप जाएं, उधर सलमान खान की तस्वीर लगी होगी, लोग उसे अपना आइडियल मानते हैं। तो सलमान खान साहब को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप प्लीज अपनी गलती को तस्लीम करें, लोगों की नजरों में आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी। और इधर एक और बात करना चाहता हूँ, बिश्नोई की और सलमान खान की। देखें, गलत फहमियां इनकी खत्म नहीं हो रही, आपस में गलत फहमियां मजीद बढ़ रही हैं। बहुत से लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। मैं एक वीडियो आपको भी दिखाई थी, आपको बताया था कि आबिद भाई ये वीडियो देखेगा, वो दाढ़ी वाले नदीम खान साहब। अच्छा, वो बिल्कुल लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं आबिद भाई की कॉपी कर रहा है। नहीं, कॉपी तो एक्चुअली ऐसे नहीं होती है। देखें, हम लोग करते हैं पीस और अमन की बात, और नदीम साहब जो हैं वो देखें, वो हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। हम तो उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपने कोई बात करनी है, आप चेन पहनते हैं, जो भी, वो आपका अपना स्टाइल है, आप चेन पहने, जो मर्जी करें, आप दाढ़ी रखें, जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन पीस और अमन की बात करें, लोगों को लड़वाने की बात ना करें। आपकी मैंने वीडियो देखी है, देखें, आप मुझे कॉपी करें, जो मर्जी करें, वो आपका अपना सीन है, लेकिन आपको पीस और अमन की बात करनी चाहिए, लोगों में मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, लोगों में प्यार करना चाहिए। और सल्लू भाई ये कहना चाहिए कि सल्लू भाई को कोई हाथ, सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह करवानी चाहिए आपको, कि आप इंतजार का काम ना करें, सुलह का काम करें। और मैं एक इधर आपको ऑप्शन देता हूँ, अगर लोगों से सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह नहीं करवाई जा रही तो मुझे मौका दें, मैं आपको सुलह करवा के दिखाऊंगा, इन दोनों की मोहब्बत बना के दिखाऊंगा, इन दोनों की जफ्फी डलवा के दिखाऊंगा, क्योंकि सही मैसेज किसी से पूछाया जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना, लॉरेंस बिश्नोई का मैसेज जो वो कहना चाह रहा है कि भाई मैं वो ये
बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी उसने सलमान खान को मारना है मारना है मारना है, जबकि कोई ये नहीं कह रहा कि वो कह रहा है अगर माफी मांग लो तो बात खत्म हो जाती है। मैंने खुद उसके स्टेटमेंट सुनी है कि भाई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, माफी मांग लो, आपने जो मतलब मजहब के हवाले से बेहुरमती उनके मुताबिक जो की है तो वो हम क्लियर कर देंगे। लो ये ब्रेकिंग न्यूज हम यहाँ से दे रहे हैं कि आबिद अली, पाकिस्तान से आबिद अली ये कहते नजर आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के दरमियान मैं सुलह करवा सकता हूँ, मैं पैचअप करवा सकता हूँ। ये समझ ले ब्रेकिंग न्यूज है। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? यार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सल्लू भाई एक बिगेस्ट स्टार हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं, तो लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो लोग भी मैसेज पहुंचा सकते हैं आगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शोएब चौधरी को और आबिद भाई को भी पूरी दुनिया देखती है, पूरा हिंदुस्तान देखता है, तो बड़ी जगहों पे मैसेज आगे जा सकता है। जो सब इस बात को करते हैं इधर ही वाइंड अप, आप आए मेन मुद्दे पे। ये जो है ना, ये मैसेज आप खुद दें कि लॉरेंस बिश्नोई या उनके गैंग तक भी ये वीडियो पहुंचाई जाए जी, और सलमान खान तक भी ये वीडियो पहुंचाई। मैं बड़े दिल से ये बात करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस हमारी वीडियो को पूरा देखें और लॉरेंस बिश्नोई तक ये बात जाए और सल्लू भाई तक ये बात पहुंचे कि आबिद भाई आपका पैचअप करवा सकते हैं। मजाक वाली बात नहीं है, कसम से मैं खुश हो रहा हूँ भाई, मजाक नहीं है। और एक और चीज इधर मैं कहना चाहूंगा, वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से एक और, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भट्टी या कुछ इस तरीके से है जो ये कह रहा है कि हम सुलह करवा सकते हैं। अगर वो ये कह सकता है तो आबिद भाई जी से इंडिया, आधा इंडिया का, मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा इंडिया आबिद भाई को जानता है और मानता भी है, बात मानता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा पीस की बात की है। तो क्या आबिद भाई सुलह नहीं करवा सकते? मैं खुश हो रहा हूँ, हंस नहीं रहा। चले, आपने शुरू में मुझे एक जगह पे छेड़ा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है जाकिर नाइक के खिलाफ बात करने की। मैं ये नहीं था कह रहा, ऑडियंस में से कुछ लोग आपने बात ऐसी कर दी ना कि मुझे अंग अंग में आग लगा दी आपने मुझे। अच्छा। जो साहब आप मुझे नहीं जानते हो, सच के ऊपर मेरा बाप भी होगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा, यार ये बात गलत कर रहा है मेरा बाप। कोई भी हो, वो गलत बात कर रहा होगा, चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे जाकिर नाइक का बाप हो, चाहे पाकिस्तान का वजीर आजम हो, जहाँ पे वो गलत होंगे मैं कहूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। सच का सवाल करें और जवाब मुझसे लें आप। ठीक हो गया। चलें फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर ही बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान में आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। नो डाउट इस टाइम कंट्रोवर्सी पाकिस्तान का मीडिया जाकिर नाइक को लेके, इवन मौलाना बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये बात गलत की, वो बात की। आप मुझे बताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक जब पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट दी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बन गई। कभी उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, बच्चों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि लड़कियों के साथ इंटरव्यू भी हमने देखा, सेल्फी भी हमने देखी। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए जो साहब, इसके ऊपर बड़ी आसान लफ्जों में बात समझाता हूँ, मेरी ऑडियंस को बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी मेरी बात, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बात को समझते हैं वो लोग, और वो लोग भी सच के साथ खड़ा होना जानते हैं वो लोग। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ज्यादा तो नहीं सुना हुआ था मैंने, लेकिन मैं उन्हें लाइक करता था लोगों से सुनकर, उनकी कुछ वीडियो भी मैंने देखी हुई थी, तो मैं उन्हें पसंद करता था। नो डाउट कि मैं उन्हें वाकई पसंद करता था और मुझे वो पसंद थे। लेकिन उनकी वीडियो आती थी ज्यादातर इंग्लिश के बीच में, इंग्लिश में पूरी दुनिया में वो बयान करते थे, इवन के डिबेट करते थे। देखे अब वो उन्होंने पाकिस्तान जब आए तो इधर उर्दू में डिबेट की। उर्दू में क्या हुआ कि लोगों को उनकी बात की समझ आना शुरू हुई। देखे पाकिस्तान में अगर 100 लोग सुन रहे होंगे ना बात, तो इंग्लिश की उनमें से 10 लोगों को समझ आएगी, 90 लोगों को समझ नहीं आएगी बात। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात 90 लोगों को समझ नहीं आती थी, 10 लोगों को समझ आती थी। इतने मुसलमान कर दिए, इतने जो साहब आप 2 मिनट जरा मेरी बात सुनिएगा प्लीज, आपने बोलना नहीं है बीच में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब पाकिस्तान में बयान करने शुरू किए, और मैं सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारा दीन ये कहता है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती करो? क्या हमारा दीन ये कहता है किसी को जबरदस्ती मुसलमान करो? क्या हमारा दीन कहता है किसी के ऊपर जबरदस्ती अपना फैसला थोप दो और उससे मनवाओ वो बात, चाहे आपके सामने फीमेल खड़ी हो? देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टाइल क्या है। देखिए जो सब आपका मेरा कोई डिबेट हो रही है ना, तो एक सवाल होगा, एक जवाब होगा। आपने सवाल किया तो भाई जवाब भी लीजिए ना। अगर आप कोई गलत बात कर रहे हो तो सामने वाला जो माइक लेके खड़ा हुआ है उसे भी तो बोलने का मौका दीजिए। अब वो जब अपने मजहब को या अपनी किताब को डिफेंड करने की कोशिश करता है तो आप उसके ऊपर फतवा ठोक के उसका स्पीकर बंद करवा देते, उसका स्पीकर बंद करो। एक लड़की ये पूछ रही है डॉक्टर जाकिर नाइक से कि मैं पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके से हूँ या किसी भी इलाके से हूँ, तो उन जगहों पे लड़कों के साथ रेप किया जाता है, बच्चों के साथ ज्यादती होती है। हाँ जी, चौसा 1 मिनट सुननी है आपने। उन जगहों पे बच्चों के साथ रेप किया जाता है और वो लोग नमाजी परहेजगार हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो तहज्जुद गुजार भी हैं, उन्होंने दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, वो जो है ना ईच एंड एवरीथिंग मजहबी रुझान बहुत ज्यादा उन जगहों पे, लेकिन वो बच्चों के साथ रेप करते हैं। हमारी जुबान में जना कहते हैं उसे, कि बच्चों के साथ ये किया जाता है। अब उस लड़की ने मेरे ख्याल से इस जगह पे गलत सवाल तो नहीं किया, उसने कोई बुरी बात तो नहीं कर दी,
उसने वो बताया, और पढ़ी लिखी लड़की, वो जाहिल लड़की नहीं और वो थी। ये पूछना ये चाह रही थी कि क्या वजह है, यानी उसका जो कंसेप्ट था, मैं ये क्लियर कर दूं, मेरे ख्याल से वो यही कहना चाह रही थी क्या वजह है कि दाढ़ी भी रखी है, नमाज भी पढ़ते हैं, हर चीज मतलब के मुताबिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्यों ये चीजें हो रही और हैं? डॉक्टर जाकिर नायक ने उस लड़की को इतना जलील किया कि वो बेचारी रोने वाली हो गई। वो ये सोचने लगी कि मैंने सवाल कर क्यों दिया। देखिए डॉक्टर साहब, अगर किसी के दिल में कोई इस्लाम के मुताबिक बात होगी तो वो आपसे बात करते हुए डरेंगे। इस्लाम डर का नाम नहीं है यार, आपको किसने कह दिया इस्लाम डर का नाम है? मेरे नबी ने कभी डरा के किसी को मुसलमान नहीं किया। इस्लाम पीस, मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। आप जबरदस्ती वाला सिलसिला ना करें, अगले की बात भी सुने। क्रिश्चियंस के साथ आपकी डिबेट हो रही थी, वो भी मैंने सुनी लड़कों के साथ। आपने कहा इसका माइक बंद करो, ये बदतमीज है, ये जाहिल है। देखें, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि आपसे कोई सवाल करने आए और आप उसे जाहिल कहना शुरू कर दो। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैर मुस्लिम आते थे, यहूदी आते थे, क्रिश्चियन आते थे, आप उन्हें बिठाते थे, उन्हें खाना खिलाते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उन्हें पैसे भी देते थे, फिर उन्हें दीन की बातें भी सिखाते थे। लेकिन आप तो मुसल्लत कर रहे हो अपनी बात, जो मैंने कह दिया वो सही है, बाकी कोई भी बात सही नहीं है। तो हमारा दीन ऐसी बात कभी नहीं कहता। हमारा दीन प्यार, मोहब्बत और पीस की बात करता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप भी दीन की बात करते हैं, आपकी मिसेज भी दीन की बात करती हैं। तो आपको चाहिए अपने अंदर पीस, अमन और मोहब्बत लाएं, ना कि आप हाइपर हो जाएं। हाइपर होकर अगले को आप बुरा भला कहना शुरू कर दें उसके मुंह के ऊपर, तो कोई बर्दाश्त नहीं करता कि उसके मुंह पे आप बुरा भला कहें। ठीक है। और ये तो आबिद भाई ने जो अपनी ओपिनियन दी है, इधर बकायदा डॉक्टर जाकिर नाइक के जो अल्फाज हैं वो मैं कोट करने जा रहा हूँ। एक जगह पे क्रिश्चियन पादरी ने पूछा कि भाई मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, डायलॉग करना चाहता हूँ इस बात के ऊपर। तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि ठीक है, मलेशिया में आए, मलेशिया में एक पूरा स्टेडियम बुक करवाएं और उधर आके आप मेरे से नहीं, मेरे स्टूडेंट से। मतलब ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। मैं लेट्स सपोज मैं किसी के साथ भी मुनाजरा या डायलॉग करना चाहता हूँ, तो आगे से मुझे कहते ठीक है आप कनाडा आ जाओ, तो उधर आके बात करेंगे। भाई अभी सब मैं एक और बात करना चाहूंगा, ठीक है। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान क्यों आए? कभी देखें ये बात ना कभी मीडिया ने बताई होगी ये बड़ी आपको, बात है। ना कैसे किसी टाइम जर्नलिस्ट ने बताई होगी, ना कोई ये बात बताएगा। ये आबिद भाई आपको बात बताएंगे। वो पाकिस्तान लेने के आगे इतने सालों बाद उनका पाकिस्तान में काम क्या था? देखें, वो पाकिस्तान आए नहीं, उन्हें बुलाया गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया उन्हें। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने बुलाया क्यों है ये किसी को पता है? वो गवर्नमेंट की पाकिस्तान में इज्जत वैल्यू थोड़ी कम हुई है पाकिस्तान में, जो मौजूदा गवर्नमेंट है। तो वो उन्होंने अपना इमेज बेहतर करने के लिए, अपना इमेज साफ करने के लिए इस्लाम का सहारा लेके एक इस्लामी स्कॉलर उन्होंने पाकिस्तान बुलाया कि ये दीन की बात करेंगे, लोगों में मोहब्बत, और लोग हमारी तरफ मुतवज्जा होंगे, अपनी तरफ लाना चाह रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आगे एक्सपोज हो जाएंगे, उनकी वो बातें खुल जाएंगी जो वो इंग्लिश में करते थे, अब लोग उर्दू में। तो पाकिस्तानी है ऊपर से, और ये वो एक पॉइंट। और भाई साहब, पाकिस्तान के मुल्लाओं से जाके पूछो, उन्होंने फतवा लगा दिया डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर। पाकिस्तान के मुल्लाओं के आप चैनल तो निकाल के देखो, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए क्या क्या बातें कर रहे हैं। और भाईजान, आप कहते हैं कि हिंदुस्तान से निकाल दिया, बैन कर दिया जी, डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान से निकाल दिया। तो भाई आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में भी तो यही मुल्ला कह रहे हैं सारे कि इन्हें निकालो, इन्हें भेजो वापिस। पाकिस्तान में आके दीन को गलत तरीके से बता रहे हैं। हमारे मुल्ला कह रहे हैं भाई, ये मैं नहीं कह रहा कि मुझ पे फतवा ना लगा देना। नजर आ रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है वो यही आ रहा है। और ये बड़ी लॉजिकल बात है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक सवाल ही छोड़ा था कि भाई जब हिंदुस्तान में यही एक पर्सनैलिटी बैन हुई या उन्हें निकाला गया, तो ये कहा गया जुल्म हो गया, देखो इतने बड़े स्कॉलर को निकाल दिया। लेकिन वही चीज आज हमें पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान ने तो कितने साल बर्दाश्त किया, मतलब कितने साल वो चले। पाकिस्तान में तो अभी 10-15 दिन हुए हैं। अच्छा आबिद भाई, ये तो हो गई ना डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से गुफ्तगू हो गई, ठीक है, आपने अपना जो सा ओपिनियन दिया। मुझे बड़ी खबर थी, जो बड़ा अफसोस था मुझे कि यार इस टॉपिक के ऊपर आबिद भाई से जरूर वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। एससीओ की मीटिंग हुई, डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में मौजूद थे, इस्लामाबाद 9 साल बाद ऐसा हुआ, और बड़ा इवेंट था नो डाउट पाकिस्तान के लिए। और आबिद भाई मुझे नजर ही नहीं थे आ रहे। जो साहब, एक्चुअली आपको आइडिया नहीं है कि जब डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं ना, ठीक है, तो मैं भी उधर ही था, इस्लामाबाद में ही था मैं उधर। अच्छा, और मैं अपने एससीओ की मीटिंग अटेंड नहीं, एससीओ की मीटिंग नहीं, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ था। पिंडी में बहुत बड़ा सेटअप है, तो उस सिलसिले में गया हुआ था। और भाई पूरा इस्लामाबाद बंद था। जो सब आपको आइडिया नहीं कि कितना को मैं जलील हुआ उधर, कितना परेशान हुआ मैं उधर। और भाई सारा कुछ ही बंद, मैं गलत टाइम पे चला गया।
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी हरकत भी हो सकती है कि एक एससीओ की मीटिंग करवाने के लिए आप पूरा शहर बंद कर देंगे। ठीक है, इस्लामाबाद के ऊपर नोट हो रही है, तो हमने इसके ऊपर टॉपिक भी किया था। लेकिन आबिद भाई ये बताएं कि जिस तरीके से एंट्री हुई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की, प्रॉपर ग्लासेस ऐसे आए हैं और जिस तरीके से वॉक की है अपने, नहीं मैं बताता हूँ, डॉक्टर जयशंकर जो है ना, मैंने आपको पाकिस्तान ने कैसा वेलकम किया? जैसा मैं सारा कुछ बताता हूँ आपको। डॉक्टर जयशंकर जब पाकिस्तान आए, देखें उससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये बड़े पढ़े लिखे, बड़े जीनियस और बड़े दिमाग वाले इंसान है। ये पूरी दुनिया में अपने दिमाग से पहचाने जाते हैं। इन्होंने अपने वजीर खारजा के दौर में पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। वजीर खारजा का काम ही ये होता है कि पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों को या पूरी दुनिया के मामलात जो भी हो वो सारे रिलेशन बेहतर वजीर खारजा ने ही करने होते हैं। तो उन्होंने अपने 10 साल 12 साल 15 साल के टेन्योर में ये सारा कुछ दिखाया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो बेहतर हुई, लेकिन पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ जुड़ी। ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे के ऊपर। जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए तो आपको आइडिया हुआ कि किसी पढ़े लिखे इंसान में, किसी पर्सनैलिटी वाले इंसान में, किसी मजे हुए इंसान में और आम इंसान में क्या फर्क होता है? देखें, हमारे वजीर खारजा थे बिलावल जरदारी। तो बिलावल जरदारी जब हिंदुस्तान गए तो आपको याद होगा बड़े स्कैंडल बने उधर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके ऊपर बड़े मसले बने, बड़ी बातें बनी उस बात के ऊपर। चले उधर तो आपने इंटरव्यू दे दिया। जब उधर इंटरव्यू हिंदुस्तान देने के बाद जब आप पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आके जो आपने इंटरव्यू दिया गुजर ऑफ गुजरात और हिंदुस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इवन के आपने ये कहा कि वो मुसलमानों के कातिल है, वो मुसलमानों को कत्ल करते हैं या वो जुल्म करते हैं मुसलमानों पे। अब मैं बात करता हूँ एक पढ़े लिखे डिसेंट और जीनियस इंसान की। वो पाकिस्तान आए, क्या एक भी स्कैंडल देखने को मिला आपको? वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापिस चले गए। क्या उन्होंने जाके उधर ये कहा कि पाकिस्तानी बड़े बुरे होते हैं, पाकिस्तानियों ने मुझे धमकाया या पाकिस्तानियों ने मेरे हिंदुस्तान को बुरा कहा? उन्होंने ऐसी बात नहीं की। इवन के उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानियों ने हमें रिस्पेक्ट दी। एक ट्वीट की उन्होंने, उस ट्वीट में भी ये कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शरीफ साहब का और ये डॉक्टर इसहाक डार साहब का और नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये पढ़े लिखे इंसान की तहजीब इधर से नजर आती है कि उस बंदे ने अपनी क्वालिटी बताई। अच्छा, जब वो पाकिस्तान एंटर हुए तो आपको आइडिया होगा कि जिस तरह वो प्लेन में से उतरे, बच्चों ने उन्हें रिसीव किया, फूल दिए, गुलदस्ते दिए, तो उन्होंने बच्चों से भी प्यार किया, बहुत अच्छे लगे उस जगह पे। फिर जब वो वॉक करके चलने लगे अपनी गाड़ी की तरफ तो उन्होंने ग्लासेस चेंज किए। पहले उन्होंने व्हाइट ग्लासेस पहने हुए थे, फिर उन्होंने ब्लैक ग्लासेस पहने। तो क्या उनका स्टाइल था और क्या वो चल रहे थे, मतलब पता चल रहा था कि यार कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई टाइगर आया पाकिस्तान में, कोई जीनियस इंसान। रोकना ये चाहूंगा कि आपने बोला वेलकम जब उन्हें किया जा रहा था, बड़े अच्छे लग रहे थे, बच्चों को वो प्यार कर रहे थे, गुलदस्ता ले रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि उस लेवल का वेलकम पाकिस्तान की तरफ से दिया गया? मतलब वो एक फॉरेन मिनिस्टर है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, मैं कहता हूँ इंडिया को भी छोड़ें, कोई मसला नहीं, किसी भी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर है, अफगानिस्तान के, तो आगे से जो वेलकम है क्या वो उस लेवल का था? नहीं, अफगानिस्तान पे ना जाएं, आप हिंदुस्तान पे खड़े हो के लिए कह रहा हूँ ना। नहीं जी नहीं, मैं इस बात का बड़ा खूबसूरत जवाब दूंगा आपको। देखिए, लोग कंपेयर करते हैं, आपको पूरी बात नहीं ना कोई बताता, आपको सिर्फ ये बता देते हैं जी वो पाकिस्तान आए जयशंकर, उन्हें एक आम आदमी या आम ओहदे वाला जो है ना उन्हें रिसीव करने चला गया। और भाई साहब, पूरी बात ये है, जब बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गए ना तो उन्होंने, हिंदुस्तानियों ने भी एक आम कोई लेवल का आदमी वो रिसीव करने बिलावल भुट्टो साहब को गया। देखें, मैं इधर कंपेयर करें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें हिंदुस्तान की जरूरत है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी किसी लेवल पे नहीं है। हमारे मुल्क में भूख है, बिजली, पानी, आटा, ईच एंड एवरीथिंग, किसी को भी ले लें, किसी भी चीज को ले लें तो भूख हमें है, उन्हें भूख नहीं है। हमें वो रीत और रवायत चेंज करनी चाहिए थी। वो किस तरह चेंज करनी चाहिए थी कि जिस तरह डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान एंटर हुए हैं तो उधर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था रिसीव करने के लिए। जो सब बात सुने, मजाक वाली बात नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं जाना चाहते थे तो वजीर खारजा के लेवल का वजीर खारजा जाता रिसीव करने के लिए। अब देखे, चाइना के वजीर आजम अगर पाकिस्तान आते हैं तो हमारे वजीर आजम उन्हें रिसीव करने जाते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं। तो अगर आपने हिंदुस्तान के वजीर खारजा को उधर प्रोटोकॉल दिया होता, इज्जत दी होती, तो हिंदुस्तान में क्या मैसेज आना था, हिंदुस्तान के मीडिया पे क्या मैसेज आना था, दुनिया के मीडिया पे क्या मैसेज आना था कि देखें जयशंकर साहब पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान के वजीर खारजा उन्हें रिसीव करने आए हैं। यानी कि पाकिस्तान एक अच्छा मैसेज देना चाहता है, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान अमन चाहता है। आपने अकड़ दिखाई। मैंने वीडियो करके आपको कहा था कि डॉक्टर जयशंकर अगर पाकिस्तान आते हैं ना तो इस बार कोई ऐसी गलती ना कर देना जिस तरह आपने वाजपेयी साहब के दौर में गलतियां की थी। वो पाकिस्तान आए तो आपने हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए
तो आपको उन्हें बहुत बड़ा वेलकम, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल देना चाहिए था, बहुत बड़ी इज्जत देनी चाहिए थी। इवन के जाते हुए बहुत सारे गिफ्ट देने चाहिए थे आपको उनको, कि हिंदुस्तान में जाके लोग कहते कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है। देखिए उनका स्टैंड क्या है, वो क्या चाहते हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा दहशतगर्दी को लेके बात आती है कि आप अपने मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करें तो हम आपके साथ टेबल टॉक करेंगे। तो पाकिस्तान को बैठ के बात करनी चाहिए। जब आप आगे से प्रोटोकॉल नहीं देंगे, जब आप साथ बैठना नहीं चाहेंगे, कोई बात नहीं करना चाहेंगे, तो बात कैसे आगे जाएगी, मुझे ये बताएं। आबिद भाई यही अगर कह दिया जाता कि भाई ठीक है, ये एक मेरा स्टांस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आबिद भाई आपसे ये सवाल भी यार मेरी ओपिनियन भी है कि देखें, अगर ऐसा किया जाता पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह देते आबिद भाई कि यार देखो इंडिया को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हमारे से शिकायत है, हम नहीं अगर लेट्स सपोज कंट्रोल कर पा रहे, आए हम भी बैठते हैं, आप भी बैठे, दोनों कंट्रीज की एजेंसीज, दोनों कंट्रीज के जो अदारे हैं मिल के इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं। और आपको नहीं लगता कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लेना? मैं आपको ना डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, चौधरी साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, आप मेरे पास आते हैं मेहमान जी, तो मैं आपको कहूंगा यार आप चाय पियेंगे, बोतल पियेंगे, खाना खाएंगे, तो आप मेहमान हो, आप शर्म में पता क्या कहोगे, नहीं यार मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने कुछ नहीं खाना। तो इसी तरह ही डॉक्टर जयशंकर आपके पास आए थे मेहमान, चाहे वो उधर से कह के आए हैं कि पाकिस्तान में जा रहा हूँ एक मीटिंग अटेंड करने, मैंने पाकिस्तान में हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई बात नहीं छेड़नी, ठीक है, लेकिन आपके पास वो मेहमान थे, आपको चाहिए था कि इधर ला के उनसे मोहब्बत करते, कोई बात छेड़ते। यार आपने मौका गवा दिया यार। एक और चीज कहना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं ना, उन्होंने बोला था कोई डायलॉग नहीं करना, उन्होंने उसी इंटरव्यू में ये कहा था कि हाँ अगर वहां से कोई ऐसी बात होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं जवाब दूंगा, यानी अगर पॉजिटिव बात होगी तो पॉजिटिव जवाब दूंगा, और अगर कोई फिर वो कश्मीर और ये सब हुआ तो मैं गलतियां इतनी बड़ी हो चुकी हुई हैं दोनों मुल्क के बीच में, और नफरतें और उसमें गलत बातें और दिलों में गलत चीजें जो इतनी बैठ चुकी हुई हैं कि उसे क्लियर करने के लिए टाइम लगेगा, टाइम चाहिए। लेकिन जब आपको अल्लाह पाक ने एक मौका दिया कि पूरी दुनिया के बहुत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ रशिया को बीच डालते कि रशिया की दोस्ती है इंडिया के साथ, तो रशिया को बीच में डालते कि भाई हिंदुस्तान की एक जर्नलिस्ट है फीमेल, हाँ, उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ, वो हिंदुस्तान से आई हुई थी, हाँ, बरका दत्त, उनकी नवाज शरीफ के साथ डिबेट हुई, मतलब उनका इंटरव्यू हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ। तो नवाज शरीफ साहब ने भी उधर एक बहुत बड़ी बात की जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन काश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते तो हमें बहुत ही अच्छा लगता और बड़े मजे आ जाते। तो पाकिस्तान के वजीर आजम के भाई की तरफ से ये बहुत अच्छा मैसेज गया हिंदुस्तान को। तो हमारे वजीर आजम भी तो उन्हीं के भाई हैं, हाँ। इन्हें भी तो कोई अच्छी बात करनी चाहिए थी। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट में होता है, जो पावर में होता है, उसका स्टांस कुछ और होता है हिंदुस्तान को लेके, और जैसे ही वो पावर से हटता है तब स्टांस कुछ और होता है। इवन आपने तो ये बात की ना, नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, इमरान खान जो ये कहते थे कि ओए मोदी सुन ले, वो इमरान खान की पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, शायद आपने खबर सुनी हो या ना, कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो हम उन्हें इनवाइट करेंगे अपने जलसे में। जी बिल्कुल कहा था, और बड़ा इसके ऊपर स्कैंडल बने थे, बड़े मसले बने थे, ना जलसे होने दिए, क्योंकि इमरान खान की टीम का इमरान खान का नाम भी जो लेता था उसे पकड़ के अंदर फेंक देते थे कि जयशंकर को बुला लिया जाए अपने उनके जलसों में, यानी कि डॉक्टर जयशंकर को भी अंदर करवाना चाह रहे थे वो। लेकिन अगर वो देखे, अगर इस वैसे मजाक में बात कर रहा हूँ यार, कभी मजाक भी करने दिया करो कि हर बात सीरियस में रखते हो आप। तो वो अगर वो देखे ना, मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि इमरान खान का कोई नाम ले ले या इमरान खान का कोई झंडा उठा ले तो उसे पकड़ के अंदर कर देते हैं, तो उधर डॉक्टर जयशंकर साहब उनके जलसे में चले जाते हैं, तो उधर क्या होता है ये सोचे। ये वैसे एक फनी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई वो बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से उन्होंने बेशक इनवाइट किया था इमरान खान की पार्टी के लोगों ने, लेकिन डॉक्टर भाई इनवाइट करने के लिए आपका किरदार भी वो होना चाहिए, आपको उस लेवल पे भी होना चाहिए कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हो। आपने उनके मुल्क के साथ किया क्या था अपने दौर में, आप याद करें, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके आपने RSS के ऊपर क्या बातें की थी, आपने ट्रेड बंद करवाई पाकिस्तान के साथ, आपने हिंदुस्तान को पता नहीं क्या क्या कुछ का अपने दौर में आपने सिर्फ जंगों की बातें की, हिंदुस्तान को लेके दोस्ती की आपने कभी बात नहीं की। देखें हिंदुस्तान में हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा लोग आपको इमरान खान साहब को पसंद करते हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे, आप स्पोर्ट्समैन के लेवल पे देखें उन्हें, तो हिंदुस्तान में बहुत बड़े फैन है उनके, बड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है। तो काश आपने कोशिश की होती उस टाइम हिंदुस्तान से दोस्ती करने की, तो आपकी बात हिंदुस्तानियों को समझ भी आनी थी, क्योंकि आप स्टार हैं, जिस तरह सलमान खान स्टार है ना, या सचिन तेंदुलकर स्टार है हिंदुस्तान के,
उसी तरह ही एक इमरान खान साहब भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। और हाँ, इसके ऊपर अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खास तौर पे जो आबिद भाई ने एक बहुत बड़ी बात की कि जी मैं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान इन दोनों के दरमियान सुलह करवा सकता हूँ या कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि भाई सुलह हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या जितने भी जहां भी शेयर कर सके आप जरूर करिएगा। लास्ट में अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक पाकिस्तान के लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे, पॉजिटिव वे में लेके नहीं सोचेंगे, तब तक इंडिया क्या दुनिया के किसी कंट्री से हमारे रिलेशन परमानेंटली बेहतर नहीं रह पाएंगे। जंग नहीं करनी, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, हमने जंग नहीं करनी। देखें जंग अभी 2 मुल्कों में, कई मुल्कों में जंग लगी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि उधर हजारों बच्चे शहीद हो गए, बूढ़े मर गए, घर तबाह हो गए, उनका मुल्क तबाह हो गया, उनके मुल्क की अमलाक तबाह हो गई, उनके मुल्क की बिल्डिंगें तबाह हो गई। तो हम इस पोजीशन में नहीं है। तो यार पोजीशन की बात छोड़ो, क्या हम इस पोजीशन में होंगे तो जंगे लड़ेंगे? तो भाई जंगे लड़ने से कभी मुल्क तरक्की नहीं करते। तरक्की याफ्ता मुल्क जो होते हैं ना, वो जंगों से नहीं, वो टेक्नोलॉजी से ऊपर जाते हैं। आपने मुकाबला करना है ना, तो आप टेक्नोलॉजी में करें, आप अच्छे हॉस्पिटल्स में करें, आप अपने बच्चों को पढ़ाने में करें, इस किस्म के मुकाबले करें। ये मुकाबले ना करें कि हमने जंग लड़नी है, जंग में कोई फायदा नहीं है। भाई मैंने जट उससे महंगा ले लिया, मैंने पिस्टल उससे महंगा ले लिया, मैंने बम उससे महंगा ले लिया। तो ये चीजें नहीं होती कि आपने बड़े बम बना लिए। आप अपने लोगों को बड़ा बनाते, अपने लोगों को पढ़ाते, अपनी इकोनॉमी ऊपर लेके जाते, अपने बिजली के डैम बनाते। ये काम थे पाकिस्तान में करने के। ये जंगों जुंगों के काम जो है ना, ये मजीद ना ही ब्लो आउट हो जाए। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।